लास्ट टाइम मैंने आपको थोड़ा बहुत आइडिया दिया था पोलर स्टार के बारे में कि पोलर स्टार क्या होता है, कहाँ पे लोकेटेड होता है, ठीक है। और इस बार जो हम बात करेंगे, ठीक है, वो इसी से शुरू करेंगे चैप्टर को, और फिर सन के बारे में पढ़ेंगे, फिर पूरा सोलर सिस्टम पढ़ेंगे, फिर इंडिविजुअली एक एक प्लेनेट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अगर आप थोड़ा सा कोशिश करोगे तो ये बड़े आराम से आपको समझ में आ जाएगा। एंड पढ़े वो डायग्राम हम यहाँ से देख सके, एक्चुअली आपको बुक से ही कंसल्ट करना है, तो आप अपनी बुक को ओपन कीजिए और आ जाइए बेटा पेज नंबर 230 पे, पेज नंबर 230 पे आ जाओ। एंड टुडे वी हैव टू स्टार्ट, आज मैं आपको जो शुरू कराऊंगा वो शुरू कराऊंगा द सन, सन के बारे में। नाउ लिसन केयरफुली, अब कोई भी बच्चा जो है वो ध्यान रखेगा कि कोई अपना म्यूट ओपन नहीं करेगा, साउंड नहीं चाहिए मुझे, और पूरा ध्यान तुम्हारा सुनने में होगा। आवाज मेरी यानी कि तुम्हारे कान मेरी आवाज पे होंगे, और स्क्रीन पे अपने नजर रखोगे, साथ में बुक पे नजर रखोगे नीचे, ताकि मैं कहां पढ़ा रहा हूं आपको ध्यान रख सके, ठीक है। क्योंकि जो बच्चा ध्यान से सुनता है उसे समझ जरूर आता है, ऐसा कभी नहीं होता है कि आप कोई चीज सुनो और आपको ना आए, ऐसा कभी नहीं होता। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो है चैप्टर हमारा, सॉरी, जो आज का टॉपिक है हमारा, दैट इज द सन। और आप सभी सन को जानते हो, सभी बच्चों ने सन को रोज देखा होगा। आजकल वो नजर थोड़े कम आते हैं, इसीलिए हमें ठंड लगती है, लेकिन जब वो रोज नजर आते हैं तो हमें जो है वो बड़ी अच्छी गर्मी मिलती है। आजकल तुम इंतजार करते रहते हैं ना कि कब जो है सूरज मामा जी उभरेंगे, ताकि हम बाहर धूप में बैठ के जो है थोड़ी ठंड से अपने आप बचाव कर सके। तो लेट्स स्टार्ट। इसमें क्या लिखा हुआ है बुक में, पहले मैं वो रीड करता हूँ ताकि आपको लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड क्लियरेंस हो जाए। लिखा है बेटा, द सन इज अ मीडियम साइज स्टार। जो सन है वो एक मीडियम साइज का स्टार है, मतलब ना तो एक बहुत बड़ा स्टार माना जाता है, ठीक है, हमारे लिए तो बहुत बड़ा है अर्थ के हिसाब से, लेकिन अगर हम पूरे ब्रह्मांड की बात करें, पूरे सोलर सिस्टम की बात करें, तो आप ये मान के चलिए कि ये बहुत बड़ा स्टार नहीं है, ये मीडियम साइज का, इससे भी बहुत बड़े 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 स्टार्स होते हैं। ऑलराइट, it appears much bigger and different because it is much closer to us as compared to any other star। ये हमें लगता बहुत बड़ा है क्योंकि हमारे क्लोज में है। तो मैंने आपको बताया था कोई भी चीज जितना नजदीक होती है वो हमें उसका साइज उतना बड़ा और क्लियर नजर आता है। We are close enough to the sun that we receive a good amount of heat एंड लाइट। हम धरती से इतने सही दूरी पे है सन से कि यहाँ पे जीवन पनप रहा है और हमें सही मात्रा में सन की लाइट और हीट मिल पाती है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट। और ये बहुत जरूरी है। अगर हम बाकी प्लैनेट्स की बात करें, जितने सोलर सिस्टम के बाकी 7 प्लैनेट है, अगर आप उनकी बात करो तो वहां पे सन की लाइट पहुंचती है, लेकिन वो लाइट इतनी अच्छे से नहीं है, ना ही वहां पे हीट की कंडीशन इस लेवल पे है कि वहां पे लाइफ हो। इसलिए बाकी प्लैनेट्स पे अभी तक लाइफ के कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन धरती एक ऐसा प्लैनेट है जहां पे लाइफ है। आप और मैं, हम जिंदा प्राणी है, तो हम ये बात समझ सकते हैं कि लाइफ क्या होती है। The light from the sun reaches the earth in 8 minutes 20 seconds। ध्यान देना इस बात पे, ये आपका एक क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम आउट होगा, ठीक है, कि सन से धरती तक रोशनी लाइट आने में कितना वक्त लगता है। तो 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लगता है। ध्यान देना इस बात पे। अगर मान लो सन से एक रे चलती अभी चलती है, तो ठीक 8 मिनट और 20 सेकंड के बाद वो अर्थ के सरफेस पे स्ट्राइक करेगी, ठीक है। सॉरी। और ऐसा इसलिए है बेटा क्योंकि एक्सक्यूज मी, दिक्कत होती है सुबह सुबह, एलर्जी। एनीवे, सो स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड हमने पढ़ी हुई है। उसके हिसाब से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि सन से अर्थ का जो डिस्टेंस है वो कितना है। जब आपको लाइट की स्पीड पता है, लाइट का टाइम पता है कि कितनी देर में आ रही है, तो आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। तो अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो तो स्पीड इंटू टाइम मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 8 मिनट 20 सेकंड को अगर आप 3 लाख से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास जो टाइम आएगा वो लगभग 15 करोड़ आएगा, 15 करोड़, ठीक है, किलोमीटर की दूरी है धरती से सन की। एक्चुअल में 14 करोड़ 95 लाख है, और 5 लाख जब करोड़ों की बात हो रही है तो राउंड ऑफ करके उसको 15 करोड़ ही मानते हैं। तो आगे देखिए, इट इज द डिस्टेंस अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। अब मिलियन आपको पता है बेटा, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 150 का मतलब क्या हो गया, 15 करोड़ हो गया, नेचुरल सी बात है, ठीक है। So when it comes to measure distance of the other star from the earth, they are
एट सो लार्ज डिस्टेंस, ये कौन है, किसका यहाँ पे आवाज खुली पड़ी है ये? सो आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, when it comes to measuring distance of other star from the earth, they are so large distance that counting and understanding in kilometer is difficult. तो उनका काउंटिंग और बाकी चीजें जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है. to express the large distances as among the star, bigger unit are used. तो स्टार की दूरी को मेजर करने के लिए बड़ी और स्पेशल यूनिट यूज की जाती है, जिसे हम कहते हैं बेटा लाइट ईयर. क्या कहते हैं? लाइट ईयर कहा जाता है उसको. दैट इज कॉल्ड लाइट ईयर. अगर मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाऊं तो मैं तुम्हारे स्क्रीन पे, अगर आप अपनी स्क्रीन देख रहे हो तो यहाँ देखिए, यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहा है लाइट ईयर लिखा हुआ है रेड कलर से. तो द लार्ज डिस्टेंस जो है एक्सप्रेस इन अनदर यूनिट, तो ये जो यूनिट होती है ये एस्ट्रोनॉमिकल जो डिस्टेंसेस उनको एक्सप्रेस करने के लिए यूज की जाती है. ठीक है. तो सन इज नियरली 100, दैट इज 15 करोड़ किलोमीटर या 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. और नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार यहाँ उन्होंने मेंशन कर रखा है अल्फा सेंचुरी, वो भी हम अपनी बुक में अभी आगे पढ़ने वाले हैं. ठीक है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे अभी. अब देखते हैं आगे, अपनी बुक पे नजर डालिए नीचे. तो वन ऑफ दीज यूनिट इज द लाइट ईयर एंड अ लाइट ईयर इज द डिस्टेंस. तो अगर लाइट ईयर की डेफिनेशन आपको आएगी तो ये अपने बुक पे हाईलाइट करते रहिए जो मैं बता रहा हूं. अ लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन 1 ईयर. एक साल में सन से अर्थ तक जितनी भी लाइट आती है उसे हम क्या कहते हैं? 1 लाइट ईयर कहते हैं. रिमेंबर, लाइट जो है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रही है. ऑलराइट, ये स्पीड होती है लाइट की. तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट जो है इन 1 सेकंड कितना है? दैट इज 3 लाख किलोमीटर. ठीक है. और उसकी दूसरी लाइन में द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन 1 ईयर निकालना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? 3 लाख किलोमीटर मल्टीप्लाइड में कितने डेज है? 365.25. और एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं. इतने को अगर हम मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू कुछ 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के अराउंड बनेगी. और यही है 1 लाइट ईयर की वैल्यू. सो अगर एग्जाम में आता है व्हाट इज द numerical value of 1 light year, तो आप लिखोगे it is 9.46 into 10⁻12 kilometer. And another unit to measure the astronomical distance. astronomical distance को measure करने के लिए एक और यूनिट भी यूज की जाती है जो कि आप 11th में अगर आप साइंस पढ़ोगे, फिजिक्स में पढ़ना पड़ेगा. उसको बोलते हैं पैरासेक. दिस इज कॉल्ड पैरासेक. एक लाइट ईयर, दूसरी है पैरासेक. तो 1 पैरासेक जो होता है वो 3.2 लाइट ईयर्स के बराबर होता है. ध्यान रखना इस बात का. 1 पैरासेक इज इक्वल टू 3.2 लाइट ईयर्स. गॉट इट. उसके बाद आते हैं एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस. क्या होता है? आपके न्यू वर्ड बॉक्स में दिया हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन 2 सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट. कोई भी 2 सेलेस्टियल, जैसे सन एंड अर्थ है या अर्थ एंड मून है, इनके बीच के जो डिस्टेंस है इसको हम एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस कहते हैं, क्योंकि वो एस्ट्रोनॉमी के सब्जेक्ट है. ये बशर ने अपना फिर से वीडियो बंद कर रखा है. तो कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा इलाज तो मैं तब करूंगा ना जब एग्जाम हो गया. इलाज तुम्हारा अभी नहीं, तो मैं बताऊंगा. मैं सबका रिकॉर्ड है मेरे पास पूरे का पूरा. आई विल सी यू इन योर एग्जाम. अभी तुम कर लो अपने मर्जी की और तब मैं करूंगा अपने मर्जी की, क्योंकि तुमसे अपनी मेहनत से तो पास हुआ नहीं जाना है. तो वहां पे जो है तुम्हारे ऊपर दया जैसी कोई चीज नहीं बरसती. आगे देखिए, आफ्टर द सन द नेक्स्ट स्टार नियरेस्ट टू द अर्थ इज अल्फा सेंचुरी. ध्यान देना, सन के बाद दूसरा सबसे नजदीकी स्टार जो अर्थ के करीब माना जाता है उसका नाम है अल्फा सेंचुरी. इसको एक और नाम भी बोलते हैं, इसे प्रोक्सिमा सेंचुरी भी बोलते हैं. और ये हमसे कितने लाइट ईयर अवे है? 4.3 लाइट ईयर्स अवे है. ध्यान देना, मैंने आपको अभी अभी बताया कि लाइट ईयर क्या होता है. तो लाइट ईयर होता है 1 ईयर में द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट फ्रॉम एनी स्टार टू द अर्थ इज कॉल्ड लाइट ईयर. तो ये हमसे कितना लाइट ईयर अवे है? 4.3 लाइट ईयर अवे है. ध्यान देना इस बात पे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पे अब हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिलेशंस. कॉन्स्टिलेशंस आप में से कितने बच्चों ने देखे हैं? कॉन्स्टिलेशन के बारे में कितने स्टूडेंट हैं जो जानते हैं कि कॉन्स्टिलेशन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, किस तरीके से दिखते हैं? देखिए तुम्हारे सामने कुछ पिक्चर आ रही है कॉन्स्टिलेशन की. ठीक है, आपके बुक में भी बनी हुई है और ये डायग्राम आपको कुछ के तैयार भी करने पड़ेंगे. ठीक है, तो आपको जो कॉन्स्टिलेशन का डेफिनेशन है वो ये होता है द स्टार फॉर्मिंग ए ग्रुप दैट हैज ए रिकॉग्नाइजेबल शेप इज कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन. यानी कि स्टार्स का एक ग्रुप जो कि बहुत सारे नहीं होते, 5 6 7 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, लेकिन अगर स्काई में आप उनको देखो तो आपको एक शेप किसी पर्टिकुलर एनिमल या किसी भी जिन चीजों को हम जानते हैं उनसे मिलती जुलती शेप में आपको नजर आएंगे. उनको क्या कहा जाता है? दे आर नोन एज कॉन्स्टिलेशंस.
ठीक है। सो अब बुक पे देखिए, व्हेन वी सी एट द स्काई वी फाइंड सम ग्रुप ऑफ द स्टार व्हिच ऑलवेज रिमेन टुगेदर एंड फॉर्म अ शेप रिजेंबलिंग सम ऑलरेडी नोन शेप सच एज ग्रुप ऑफ स्टार इज कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। तो याद रखना इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी आपको, ठीक है, द ग्रुप ऑफ स्टार्स, they are the group of the stars, all right, which form some particular body जो होती है किसी भी particular shape की, उसके साथ उसका resemblance आपको देखने को मिलेगा, and that is what we call constellation। उन्हें हम क्या कहते हैं, we call it constellation, and there are 88 constellation known so far। अभी तक जो भी हमारी साइंस है, जो भी हमारी फिजिक्स है, उन्होंने 88 कॉन्स्टिलेशन को जो है पता लगाया है। इनमें से हम सारे के सारे तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन दो चार के बारे में जरूर पढ़ेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी मैं बताऊंगा आपको, अर्सा मेजर की हम बात करेंगे। तो पहले बुक पे देखिए जो लिखा है, कॉन्स्टिलेशन इज ए ग्रुप ऑफ स्टार। अब डेफिनेशन आप यहां से कर सकते हो, कॉन्स्टिलेशन इज ए ग्रुप ऑफ स्टार दैट मूव टुगेदर एंड हैव ए पर्टिकुलर शेप। देयरफॉर द शेप ऑफ द कॉन्स्टिलेशन है वो हमेशा सेम रहती है, कभी चेंज नहीं होती। ओके, उसके बाद अगला पॉइंट, अ कॉन्स्टिलेशन अपीयर टू मूव इन द स्काई फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। जो कॉन्स्टिलेशन है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ घूमते हैं, और उसका कारण ये है क्योंकि जो भी स्टार है उनका जो मोशन है वो ईस्ट टू वेस्ट होता है, जबकि हमारे प्लेनेट का जो मोशन होता है वो वेस्ट टू ईस्ट होता है, अपोजिट डायरेक्शन में रहता है। गॉट इट। अब आते हैं अर्सा मेजर के बारे में बताता हूं आपको। अर्सा मेजर आपके स्क्रीन पे भी आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द फेमस, इसको हम फेमस कह सकते हैं। अर्सा मेजर जो है, ठीक है, वो सबसे फेमस कॉन्स्टिलेशन है, जिसको आप दिल्ली से भी देख सकते हो। अगर आप किसी दिन नाइट स्काई में, क्लियर स्काई हो और आप आकाश में देखोगे तो आपको डेफिनेटली एक पैटर्न कहीं ना कहीं नजर आएगा, जो कि ईस्ट में या वेस्ट में आपको अपीयर होगा, और वहां पे आपको स्टार को रिकॉग्नाइज करके पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली जो हम पढ़ रहे हैं वो एग्जिस्ट भी करता है। तो अर्सा मेजर के बारे में आपको बताऊं तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉन्स्टिलेशन दैट यू कैन सी इन द नाइट स्काई या नॉर्दर्न स्काई। कौन से डायरेक्शन में मिलेगा, नॉर्थ की तरफ आपको स्काई में देखना है, वहां पे मिलेगा। और ये ज्यादातर आपको मिलता है समर में, समर के महीने में ये लगभग आपको नॉर्थ के डायरेक्शन में रात को मिलेगा, रात को 9 बजे के आसपास। वो जो आपको रिकॉग्नाइजेबल शेप मिलेगी उसको हम अर्सा मेजर कहते हैं। दिस कॉन्स्टिलेशन हैज 7 प्रोमिनेंट मेंबर, इसमें 7 इंपॉर्टेंट चमकते हुए स्टार है, इसीलिए अर्सा मेजर को हम हिंदी में भी इसका एक नाम है हमारे, ठीक है। जैसे एस्ट्रोनॉमी होती है, इसी तरीके से हमारा जो है हिंदी में भी इसको जो है कहा जाता है। तो इसको हम बोलते हैं, एक नाम दिया गया है, इसको कहते हैं सप्तऋषि मंडल। क्या कहते हैं, सप्तऋषि मंडल कहा गया इसको। अयान खान तेरा वीडियो ऑन क्यों नहीं है भाई, इंसान बन जाओ ने बेटा। यहां बुला के ना लगाऊंगा खींच के, फिर मेरी क्लास में आना है तो रूल्स एंड रेगुलेशन पूरे फॉलो करना, वरना ऐड मत हुआ करो, घर में बैठ जाया करो। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि 7 प्रोमिनेंट मेंबर्स इन इट विच आर अरेंज्ड इन, ठीक है, एन आउटलाइन सिमिलर टू दैट ऑफ अ बिग लैडल, ठीक है, एंड सर्विंग द स्पून। तो अर्सा मेजर इज मोर कॉमनली नोन एज द विराट सप्तऋषि। अर्सा मेजर को एक और हिंदी में जो मैंने तुम्हें अभी अभी नाम बताया उसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द विराट सप्तऋषि कहा जाता है इसको, ठीक है, या ग्रेट बेयर भी बोलते हैं, ग्रेट बेयर, right? So this is the point that you have to remember. If you study the position of the Ursa Major at a different times during the night, you can just see it कि ये डायरेक्शन बदलेगा, और इसकी डायरेक्शन हमेशा ईस्ट से वेस्ट की तरफ आपको चेंज होती हुई नजर आएगी। एंड आप इसका डायग्राम भी देख सकते हो, पेज नंबर 230 पे जो है अर्सा मेजर का आपको डायग्राम दिखाया गया है, ठीक है। एंड उसके बाद पेज नंबर 231 पे आपको डिफरेंट पोजीशन अर्सा मेजर की दिखाई गई है कि किस तरीके से ये नॉर्थ पोल सेंटर में वो चेंज नहीं होगा, इसके अलावा बाकी सारे के सारे जो है वो चेंज होते हुए आपको मिलते हैं। गॉट इट। उसके बाद आओ बेटा नेक्स्ट पे आ जाओ नीचे। नाउ आई एम जस्ट, इसी का एक छोटा भाई है जिसको हम बोलते हैं अर्सा माइनर। अर्सा मेजर का छोटा भाई अर्सा माइनर है। भाई का मतलब ऐसा नहीं कि रियल में, जस्ट आप कह सकते हो फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पज। तो अर्सा मेजर को लुक एट योर स्क्रीन, यहाँ पे इसके कुछ कैरेक्टर दे रखे हैं, इस बुक पे इतने अच्छे नहीं मिलेंगे जितने मेरे पास यहाँ पे खुद के नोट्स में है। देखिए, वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉन्स्टिलेशन विच यू कैन सी ड्यूरिंग द समर टाइम इन द अर्ली, यानी कि रात के लगभग 8-9 बजे के आसपास आपको नॉर्थ स्काई में नजर आएगा। इट इज ऑल्सो नोन एज बिग डिपर भी बोलते हैं इसको, इसका कई नाम है, बिग डिपर बोलते हैं इसको, सप्तऋषि बोलते हैं, ग्रेट बेयर बोलते हैं, ठीक है। देयर आर 7 प्रोमिनेंट स्टार इन दिस कॉन्स्टिलेशन, इसमें 7 सबसे ज्यादा चमकने वाले तारे हैं, ठीक है। और ये एक बड़ा
लैडल मतलब सीढ़ी नुमा शेप में आपको नजर आता है, और लैडल का मतलब एक और चीज भी होता है, लैडल एक होता है लैडर, ये लैडर नहीं है, ये लैडल है, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, दिस इज लैडल। लैडल का मतलब होता है करछी जैसी शेप हो बेटा, जिसकी क्वेश्चन मार्क देखा होगा आपने, उसको कहा जाता है। नहीं चल रहा क्या? गॉट इट? ये देखिए, ये डायग्राम आपको दिखाई दे रखा है, दिस वन, ये अर्सा मेजर का डायग्राम है, लुक लाइक क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसमें 7 तारे हैं, इसीलिए सप्त ऋषि, मतलब हमारे हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि 7 ऋषि जो है वो बैठे हुए हैं स्काई में, और उन्हीं की पोजीशन को जो है वो स्टार के फॉर्म में दिखाया गया है, दैट इज हाउ इट इज कॉल्ड सप्त ऋषि मंडल। गॉट इट? मंडल इज ए ग्रुप। अब अर्सा माइनर के बारे में, लुक एट योर बुक, अपने बुक पे वापस आई, द टू बिग एंड द ब्राइट स्टार एट द एंड ऑफ द बाउल ऑफ द बिग लैडल ऑफ द अर्सा मेजर कॉल्ड द पॉइंटर। याद रखना, इस जो अर्सा मेजर की हम बात कर रहे थे, इसके अंदर जो 2 सबसे ज्यादा चमकने वाले जो स्टार्स हैं, इसमें टोटल 7 स्टार है, जिसमें से 2 स्टार आपको सबसे ज्यादा ब्राइट नजर आएंगे। ये जो 2 ब्राइट स्टार्स होते हैं, इनको कहा जाता है पॉइंटर्स, दे आर कॉल्ड पॉइंटर, मतलब डायरेक्शन देते हो, इंडिकेट करते हैं कि एग्जैक्ट पोजीशन कहां पे, ठीक है। एंड इट विल हेल्प यू टू लोकेट द अर्सा माइनर। अब इन 2 पॉइंटिंग स्टार से आपको, जो एक्चुअल में अर्सा मेजर के, इन्हीं से आपको हेल्प मिलती है अर्सा माइनर को लोकेट करने में। ऑलराइट, दिस इज अनदर कॉन्स्टिलेशन विद द 7 प्रोमिनेंट मेंबर। ये जो अर्सा माइनर है, इसमें भी 7 प्रोमिनेंट मेंबर है, इसमें भी 7 ही स्टार है। फिर तुम बोलोगे सर कंफ्यूजन क्या है, तो कंफ्यूजन ये है बेटा इसमें कि दोनों का जो अपीयरेंस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर अर्सा माइनर की पिक्चर आप अपने बुक में देखो, 16.9 लिखा हुआ है जिसपे, तो वो आपको समझ में आएगा कि अर्सा माइनर की जो शेप है वो एग्जैक्टली जो है क्वेश्चन मार्क जैसी नहीं है, जबकि अर्सा मेजर की शेप एग्जैक्टली क्वेश्चन मार्क करछी जैसी थी। गॉट इट? तो ये फर्क है। So this is another constellation with 7 prominent member, one of which has a great importance for us, और इसमें से हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, और वो कौन सा माना जाता है, ठीक है, मैं अभी आपको बता रहा हूं। तो अर्सा माइनर इज ऑल्सो नोन एज एज द लघु सप्तऋषि। जो पहले वाला था अर्सा मेजर, उसको हम क्या बोलते थे, उसको बोलते थे विराट सप्तऋषि मंडल, और इसको बोलते हैं लघु मतलब छोटा सप्तऋषि मंडल, स्मॉल बियर जिसको कह सकते हैं। And it locate in the constellation concentrate on the 2 pointer of Ursa Major, see nearly the times at the distance between the pointer in the direction of the broad end of the bowl till you see a bright star over there, and this star is the polar star। तो याद रखना, इसके ऊपर एक पोलरिस नाम का एक स्टार है, जो हम लघु सप्तऋषि या अर्सा माइनर की बात कर रहे हैं। एंड अ पोल स्टार जो है वो हमेशा इंडिकेट करता है, वो हमेशा का, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि जो पोल स्टार है जिसको हम ध्रुव तारा कहते हैं, वो फिक्स है नॉर्थ पोल पे, उसकी डायरेक्शन आप कभी चेंज होती हुई नहीं देखोगे। और ये दोनों के दोनों, अर्सा मेजर और अर्सा माइनर, एग्जैक्टली उसी स्टार के चारों तरफ फॉर्मेशन दिखाते हैं। गॉट इट? ये उनकी पहचान है। इनके डायग्राम आप अर्सा मेजर और अर्सा माइनर के दोनों के आप कोशिश करना कि प्रैक्टिस कर लो, कॉपी में नोट्स बनाना शुरू कर दिया करो, ठीक है। अब अगली जो मैं बताने वाला हूं, अपने स्क्रीन पे भी आप देख सकते हो, वो है ओरायन। इसको कई बच्चे ओरियन पढ़ेंगे, बट इसको एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इसका क्या है, दिस इज कॉल्ड द ओरायन, ठीक है। ओरायन इज अनदर कॉन्स्टिलेशन ऑफ द इनरेस्ट, आप कह सकते हो इंटरेस्ट, हुज लिटरल मीनिंग इज अ हंटर। ये देखने में एक शिकारी जैसा, ये देखो अगर यहाँ पे एक सिर लगा लो, यहाँ हाथ लगा लो, तो ऐसे लगता है जैसे ये कोई एक शिकारी है, इसीलिए इसको हंटर की शेप से समझना पड़ता है, बट इसका नाम रखा गया है ओरायन। आप अपनी बुक पे देखोगे तो एक शिकारी जैसा शेप बताया गया है, राइट। इट इज इजीली विजिबल ऑन द लेट विंटर इवनिंग। अभी सर्दियों में आप इनको देख सकते हो, रात शाम के टाइम या रात के टाइम, जैसे आजकल कई बार स्काई जो है क्लियर नजर आती है, तो कभी बाहर निकल के देखना, आप इसे जरूर देख पाओगे। विद ए मैग्निफिसेंट 8 मेंबर, इसके अंदर 8 स्टार है, अगर आप काउंट करोगे तो 8 स्टार आपको इसमें मिल रहे हैं, 3 ऊपर 3 एक लाइन में, 6 हो गए और 2 नीचे, तो टोटल 8 है। और इसमें इसके बिल्कुल लाइन पे एक सबसे ज्यादा चमकने वाला तारा है जिसको साइरस कहा जाता है, ठीक है। तो वो ब्राइटेस्ट स्टार है स्काई के अंदर, जो कि ओरायन के नजदीक है। आगे बढ़ते हैं। यू कैन इजीली सी दीज स्टार्स at the narrow concentration in the center of the constellation if you move little। अब यहां देखिए, अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो तो ये 3 स्टार बहुत क्लोज में, बहुत ही नजदीक में, कॉन्सेंट्रेट उसी को बोलते हैं, वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। in the center of the constellation if you move a little ahead in the
स्ट्रेट लाइन, अगर इसी लाइन में हम ऐसे आगे बढ़े, अब आप अपनी फोन के स्क्रीन पे देखिए जहां पे मेरा कर्जर घूम रहा है, ऐसे आगे बढ़े तो आपको एक और बहुत चमकता हुआ तारा कुछ दूरी पे फील होगा, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, दिस स्टार या दिस ब्राइट स्टार, दिस इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई, सबसे ज्यादा चमकने वाला नाइट स्काई का तारा होता है ये, दिस इज कॉल्ड द साइरस, इसे क्या कहते हैं, साइरस कहा जाता है इसको, ठीक है। एंड द स्टार साइरस इज टुवर्ड द ईस्ट ऑफ द कॉन्स्टिलेशन ओराइन, इसकी लोकेशन जो है वो ओराइन के ईस्ट डायरेक्शन में आपको मिलेगी, जिधर भी आप ओराइन देख रहे हो उसका ईस्ट वाला अगर आप हिस्से को देखोगे तो आपको कुछ दूरी पे एक और चमकता हुआ स्टार अपीयर होगा, विच इज द साइरस। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट, हमारा जो अगला टॉपिक रहने वाला है वो है, ठीक है, कैसोपिया, एक और कॉन्स्टिलेशन। हम यहाँ पे अभी तक कितने कॉन्स्टिलेशन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, हम कॉन्स्टिलेशन डिस्कस कर चुके हैं लगभग 3, अर्सा मेजर जिसे सप्तऋषि मंडल कहते हैं, ग्रेट बियर कहा जाता है या विराट सप्तऋषि कहा जाता है, उसके बाद अर्सा माइनर जिसे लघु सप्तऋषि या स्मॉल बियर कहा जाता है, और तीसरा मैंने आपको बताया ओराइन, ठीक है, जो कि एक हंटर की शेप में होता है, और साइरस स्टार इसके सबसे क्लोज होता है, काफी चमकता हुआ होता है। एंड चौथा जो हम कॉन्स्टिलेशन डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा कैसोपिया, दैट इज कॉल्ड कैसोपिया, ध्यान देना इस बात पे, दिस इज कॉल्ड कैसोपिया। तो ये आपके सामने स्क्रीन पे भी आपको कैसोपिया का डायग्राम मैंने दिखाने की कोशिश की है, और कैसोपिया के बारे में इन्होंने क्या लिखा है, कैसोपिया इज येट अनदर वेरी प्रोमिनेंट कॉन्स्टिलेशन ऑफ द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द स्काई। कैसोपिया कहां नजर आता है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द स्काई, स्काई में अगर आप देखो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ देखो तो आप इसे देख सकते हो, ठीक है। इट अपीयर्स एट ए डिस्टॉर्टेड कैपिटल लेटर्स, ऐसे लगता है जैसे W जैसा शेप या M जैसा शेप, आपका इसका उल्टा सीधा फील करके देखोगे तो इस तरीके से ये आपको नजर आता है, और ये भी विंटर यानी कि इन्हीं महीनों में आप देख सकते हो। फ्यू अगर आप चाहो तो आज रात को इनको आप ढूंढोगे नॉर्थ की तरफ तो आप डेफिनेटली इनको पाओगे ओवर देयर। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, नेक्स्ट पेज पे हमारे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। वन वर्ड में लिखना शुरू कर दो अपनी अपनी बुक पे। पहला क्वेश्चन दे रखा है, द ट्विंकलिंग बॉडीज दैट शाइन बाय देयर ओन लाइट, क्या बोलते हैं उनको, दे आर कॉल्ड द स्टार्स, स्पेलिंग लिख लीजिए स्टार्स, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है, द सेकंड नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ, तो आपको याद आ गया होगा हमने कौन सा पढ़ा था, इट वाज अल्फा सेंचुरी, क्या नाम था उसका, अल्फा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी या प्रोक्सिमा सेंचुरी भी बोलते हैं उसको बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, एक साल में जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी वो कितनी आई थी, इट वाज 9.46, लिख लीजिए 9.46 इंटू 10 रेज टू द पावर कितना था, इट वाज 10 रेज टू द पावर 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, ओके। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें बेटा, इसमें द कॉन्स्टिलेशन रोटेटिंग अराउंड द पोलर स्टार, कौन सा कॉन्स्टिलेशन था जो पोलर स्टार के चारों तरफ रोटेट करता है, अर्सा मेजर, अर्सा मेजर, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 में, द ब्राइटेस्ट स्टार इन द ईस्ट ऑफ द ओराइन कॉन्स्टिलेशन, साइरस, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, SIRUS, साइरस, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके वन वर्ड के क्वेश्चन आंसर जो इसमें थे, मैंने आपको बता दिया, होपफुली आपने लिख लिया होगा, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ना है, जो कि पूरे का पूरा हमारा सोलर सिस्टम है, और इसमें से एक हिस्सा हमें भी हम भी उसमें रहते हैं, जिसको आपको पता है अच्छे से, उसे क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द अर्थ, जिसपे आप रह रहे हो, ठीक है। तो सोलर सिस्टम के बारे में जानते हैं कि सोलर सिस्टम क्या होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ये देखिए, ये आपके स्क्रीन पे मैंने सोलर सिस्टम का एक पिक्चर दिखा दिया है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो कि सन बेटा सेंटर पे है, और उसके सबसे नजदीक का जो स्टार है वो है वीनस, मरकरी, दूसरे नंबर पे फिर वीनस आता है, तीसरे पे फिर आपका मार्स आता है, चौथे पे अर्थ आता है, ठीक है। उसके बाद एंड सो ऑन। इसके लिए एक सेंटेंस में तुम्हें बताता हूं, सेंटेंस का नाम कुछ ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शो अस 9 प्लैनेट्स। तो ध्यान से समझो, माइक का M निकाल के मरकरी, वेरी एजुकेटेड का V निकाल दीजिए तो वीनस, एजुकेटेड का E निकाल दीजिए तो अर्थ, मदर का M निकाल दो तो मार्स, ठीक है, जस्ट का J निकाल दो तो जुपिटर, शो के S निकाल दो तो सैटर्न, ठीक है, अस का U निकाल दो तो यूरेनस, ठीक है, N का
9 का n निकाल दो तो क्या बनेगा, नेपच्यून। तो इस तरीके से सेंटेंस को अगर आप याद करते हो तो हर एक सेंटेंस का पहला लेटर जो है हर वर्ड का, वो आपको एक सीक्वेंस दे देगा कि सबसे क्लोजेस्ट स्टार है मरकरी और सबसे दूर हमारे पास है नेपच्यून। इससे पहले प्लूटो भी एक स्टार हुआ करता था, लेकिन अब उसे कंसीडर नहीं किया जाता। उसकी भी कंडीशन अगर होगी तो मैं बताऊंगा, नहीं तो आप इनको हो सकता है आगे क्लासेस में देख पाओ कहीं ना कहीं। बढ़ते हैं आगे, सोलर सिस्टम के बारे में बुक में क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ते हैं। बुक में ये लिखते हैं, द वर्ड सोलर रेफर टू द सन, यानी कि सोलर का मतलब होता है सन। गॉट इट? अ लार्ज नंबर ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज सच एज प्लैनेट्स, मून, कमेट, एस्ट्रॉइड एंड मीटियोर रिवॉल्विंग राउंड द सन कंपोज द सोलर सिस्टम। तो व्हाट इज सोलर सिस्टम? तो आप लिखोगे ग्रुप ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज सच एज प्लैनेट, मून, कमेट, एस्ट्रॉइड, मीटियोर, ये सब चीजें जो सन के चारों तरफ घूम रही है उनको हम क्या कहते हैं? दैट इज ऑल कंबाइंडली दिस इज नोन एज सोलर सिस्टम कहा जाता है इसको। ऑलराइट, अब बढ़ते हैं आगे बेटा, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। द सन की बात कर रहे हैं। सन क्या होता है? द सन इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। हमने सन स्टार है ये हमने पढ़ लिया है, लेकिन सोलर सिस्टम का ये क्या है? मुखिया है, हेड है, तो ये सेंटर में लोकेट करता है, जो कि आप डायग्राम में भी देख पाओगे। ठीक है, इट इज द हैवीएस्ट मेंबर। आपको एक चार्ट बनाना है ब्लैक पेपर पे, ध्यान देना, ये सभी बच्चों को करना है और मुझे इसे सबमिट कराना है। ठीक है, आप मुझे इसे सबमिट कराओगे अगले वीक में, लगभग वेडनेसडे को। सब बच्चे सोलर सिस्टम का ब्लैक एक बड़ा सा एक चार्ट लेना है, हार्ड वाला चार्ट लेना है। ठीक है, और उसमें करना है आपको। गॉट इट? तो इस बात का ध्यान रखेंगे सारे, और उसमें ये बहुत अच्छे से बनाने, आप चाहो तो इसके ऊपर बॉल काट के भी लगा सकते हो, हार्ड कोट करके बना सकते हो। एक मॉडल आपको जो सोलर सिस्टम का बनाना है, जो बेस्ट बनाएगा उसके प्रैक्टिकल के लगभग 10 नंबर मेरी तरफ से फ्री रहेंगे। जो आपको प्रैक्टिकल के नंबर लगने वो 10 नंबर उसको मिल जाएंगे जो सबमिट कराएगा ढंग से, सही से, और जो नहीं कराएगा उसे माइनस कर दूंगा, इतने। चलो आगे बढ़ते हैं।